गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रेखा राठी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्टिलिटी एट द एज ऑफ 40। तो नॉर्मली क्या होता है, वुमेंस को एक इमोशंस के साथ आ जाती है कि 40 एज हो गई, अभी हम कंसीव नहीं कर सकते, आईवीएफ हमने ट्राई किया है, बहुत सारी चीज़ें कंसर्न के साथ आती हैं। बट मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एज एक मैटर नहीं करती है कि आप फर्टिलिटी हो सकती है, मतलब आप कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और भी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि अगर आपको कंसीव करने के लिए आपने स्टार्ट किया है तो जब आपके पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बाद 2 से 3 दिन के बाद एक हमारा इंटरफोलिकुलर स्टडी होता है। इंटरफोलिकुलर स्टडी में अगर आपकी राइट ओवरीज एंड लेफ्ट ओवरी में दोनों में ही 2 से 3 जो प्रीमेच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। आप उसके एबल हैं, आपको कंसीव हो सकता है नेचुरली। दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है कि जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उसके अंदर एक डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है, वो नेचुरली ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज़ आल्सो मैटर। अगर वो ठीक है, अगर आपके उस साइड से आपके ओवम की फॉर्मेशन जो है वो गुड है तो भी नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर हमारे प्रीमेच्योर फॉलिकल्स तो आ रहे हैं, दोनों में हो सकता है कि 7 to 8 भी बन रहे हों, लेकिन वो जब उसकी क्वालिटी आती है, जब उसकी रैप्चर होने की बारी आती है तो वो उस क्वालिटी का नहीं होते हैं और वो रैप्चर भी सही तरीके से नहीं हो पाते, तो भी कंसीव नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ 2 से 3 प्रीमेच्योर फॉलिकल्स फॉर्मेशंस हो रही है हमारे दोनों ओवरीज में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेकिन और उनकी क्वालिटीज़ भी एग की गुड है, तो ये नेचुरली आप कंसीव करने के एबल है। तो डोंट थिंक कि सिर्फ और सिर्फ एज ही मैटर करती है। एज मैटर करती है बिकॉज उसमें एएमएच लेवल आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपके फॉलिकल्स की क्वालिटीज़ रिड्यूस होना शुरू कर जाती है। लेकिन अगर दोनों चीज़ें ठीक आ रही हैं तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं।